बातें जो हर लड़की को शादी से पहले जरूर पता होनी चाहिए। तुम्हारी बहनें भी, तुम्हारी दोस्त भी स्वागत के बारे में बातें जरूर करती होंगी, जिम्मेदारियों के बारे में कोई भी नहीं, क्योंकि उन्होंने नहीं उठाई, उन्हें भी कोई बताने वाला नहीं मिला। शादी से पहले माँ बाप भी उसे पढ़ाने में लग गए, बाद में दहेज वगैरह ये सब खर्चों का हिसाब लगाने लगे। उन्हें समझ देता कौन? मैं चाहता हूं आज के बाद कोई लड़की इन तकलीफों का सामना ना करे कभी। और ऐसा नहीं है तकलीफें ये लड़का दे रहा है, लड़की का परिवार, ये स्वयं अंदर से लड़की का मन और उन मन की इच्छाओं को हकीकत में बदलना लड़की के ही दुखों का कारण है। तुम्हें लगता होगा ये भाई साहब तो बस लड़कियों के खिलाफ है। खिलाफ नहीं हूं मैं, तुम्हारे सगों से सगा हूं मैं तुम्हारा। मैं चाहता हूं बस परेशान ना हो, तो ऐसी बातें बता रहा हूं तुम्हें कुछ में जो शादी से पहले तुम्हें पता होनी चाहिए। अगर तुम वो समझदारी लेके विवाह के कदम में उतरती हो या विवाह का सोचती हो, विवाह का करती हो, या फिर माँ बाप ने जो लड़का पसंद किया है या तुम खुद की पसंद से कर रही हो, बस उस घर में तुम्हें कभी परेशानी ना है। क्योंकि तुम्हारा परेशान होना तो इतना है, क्योंकि मुसीबत जिसके सामने है उसे दिखती है, पर अपनी उन्हें बहुत बड़ी दिखती है और परायों को इतनी सी। तो तुम्हारे परेशान होने से तुम्हारे घर वाले, माता पिता सबसे ज्यादा दुखी होते हैं। अब तुम चाहती हो उन्हें दुखी करना तो ठीक है, मत मानना मेरी बात। नहीं चाहती तो बेटा ये मान लेना जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। तुम ना एक लड़की हो, इस बात को स्वीकार कर लो। मानती तो तुम हो, जानती भी हो, पर स्वीकार भी तो करो, है ना। अब स्वीकार कर लिया तुमने तो मैं तुम्हें बता दूं, हर जगह मन कभी सही निर्णय नहीं ले सकता। बच्चे के लिए कपड़े लेने गई हो, जो पसंद आया देख लिया, छोटी सी चीज थी, अरे कल को मन में भर गया तो फेंक दोगे, दूसरे ले आओगे। या अपने लिए लेने गई हो, फेंक दोगे, दूसरे ले आओगे। पर मन वाकई जगह छोटे छोटे निर्णयों में तो ठीक है, तुम्हें वर्तमान में खुशी दे देगा, पर भविष्य अंधकार में डाल देगा। तो मेरी सलाह है कि मन का त्याग करो। तुम्हारा ये जो मन है ना, ये बिल्कुल गलत है। मैं कभी से सही नहीं कहूंगा, क्योंकि यही घर तोड़वा रहा है आजकल सबसे ज्यादा। नई नई शादी हुई, बहू आई, बहू का मन है शॉर्ट्स पहनने का घर के अंदर। ऐसी एक अपॉइंटमेंट आई थी मेरे पास। बहू का मन है कैसे भी बैठ जाती है वो, जैसे अपने घर में थी। यहाँ ससुर है या देवर है या जेठ है, पर मन है तो मन को हकीकत में बदला, पहने शॉर्ट्स। घर वालों ने पति से कहा, पति ने तुमसे झगड़ा किया, या घर वालों ने डायरेक्ट तुमसे कह दिया, तुम पर आया तनाव, झगड़े हुए, तुम्हारे मैके बाद की तलाक। इतना समय नहीं लगता है, तलाक। सोचो क्यों शॉर्ट्स पहने तुमने? क्या तुम्हें पता नहीं था ससुराल क्या चीज होती है, कैसे रहा जाता है? इसी तरह से मैं छोटा सा तुम्हें उदाहरण देकर समझा रहा हूं कि मन नहीं उस बात को, जो बात तुम्हें अपनी कहनी है पति से, घर वालों से मनमानी है, उस पर मन से सोचा तुमने, चलो कोई भी बात बुद्धि से विचार करें, देखें किस हद तक सही है किस हद तक नहीं। पर तुम सोचते ही मन से हो तो बेहतर होगा किसी और से सलाह ले लो, चाहे पति से ही डिस्कस कर लो कि मैं ये सोच रही थी कि ऐसे 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 ऐसे। पति बता देगा गलत है या सही है। बात समझ गए थोड़ी सी? दूसरी बात जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना, वो है तुम्हारा गुस्सा। गुस्सा तो ये समझिए कि दुश्मन है तुम्हारा। अच्छा, गुस्सा दिखाया कैसे जाता है बेटा, ये बताना। सोचो मेरा छोटा सा बेबी है और दूध नहीं पी रहा, गुस्से में विनाश। नुकसान किसका? उसका पेट नहीं भर रहा ना, पर हाँ उसके गुस्से को मैं सहन कर लूंगा, क्योंकि मेरा बच्चा है, मेरा प्रेम है उससे। तो मैं कहूंगा नहीं बेटा नहीं बेटा नहीं बेटा, करूंगा मैं। क्यों? मेरा प्रेम है। तुम दिखा रही हो गुस्सा ससुराल के अंदर, तुम्हारा कौन सा प्रेम है? कौन सी माँ ने तुम्हें पैदा किया है और गुस्सा किसके आगे दिखा रही हो? तुम्हारा गुस्सा है किसी का भी, मेरा भी, वही सहन कर सकता है सिर्फ दो लोग, जिन्हें मुझसे लालच है या जिसको कुछ फायदा मिलने की मुझसे उम्मीद है, दूसरा जो मुझसे प्रेम करता है। इसके सिवा मेरा गुस्सा कोई सहन नहीं कर सकता। ये बात कान खोल के अपने अंदर डाल लो। तुम्हारा पति पे गुस्सा दिखाना, तुम्हारा सासू माता पे दिखाना, तुम्हारा नंदों पे दिखाना, तुम्हारा ससुर पे दिखाना, क्यों दिखाना भाई? उनकी पैदाइश हो तुम, उन्होंने पैदा किया तुम्हें, या उनको तुमसे कोई लालच है? सोच के बताओ तुम ध्यान से। सास ससुर की जायदाद भी तुम्हारी होगी, लालची तुम हो। उन्हें कुछ नहीं मिलना तुमसे, उन्हें तो बस यह है कि हाँ बेटा बहू अपने आ गए, घर बस गया, बस जीते रहे अपना।
वो सब वो तुम्हें लेके जाएंगे। बात समझ रही हो? और तुम दिखा रही हो गुस्सा। मेरे जैसे ससुर हो तो मैं तो फूटी कोड़ी ना दूं कभी, अगर कभी ससुर बनो तो। आस पास पड़ोसियों को, दुश्मनों को दे जाऊंगा, लेकिन नहीं। जिस किरदार में हो तुम उसे समझो तो सही। क्या हूं मैं, क्या बन गई हूं मैं, क्या बनना चाहिए मुझे। बात समझ गए? गुस्सा केवल अपने माँ बापों पे जो सगे हैं, अपने भाई पे, अपने ऊपर, या पति भी तुम्हारा लव मैरिज में हुआ है, प्रेम है, तो पति से भी कह दो, वो भी शांति से, तरीके से गुस्सा। जूते फेंकना, चप्पलें फेंकना, बर्तन फेंकना, कपड़े फेंकना। अरे मूर्ख हो गया यार, क्यों गुस्सा दिखा रहे हो? बात समझ गए? पूरी तरह से गुस्सा तुम्हें त्यागना। तीसरी बात जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। पहली बात तो, सगा कोई नहीं, पर सगे जैसे रिश्ते सबसे चलाने हैं। बात समझ गए? नहीं समझे ना? देखो, तुम सगा समझती हो अपने पति को, तुम सगा समझती हो सासू माँ को, बहनों को, नंदों को, अपने सगे भैयों को, भाभियों को, माँ बाप को। बेटा, तुम्हारा प्रेम सही है, पर सगा हर एक समय कोई हमेशा नहीं रह सकता। आज वर्तमान में मेरा वो कॉफी का कप मेरा सगा है, मुझे पीता हूं मैं उसे, मेरा कभी भी तैयार हो जाता। कल को मैं ना पी पाया तो वो सगा कैसा? ये शरीर भी हमारा नहीं है, चला जाएगा एक दिन। किसी को कोई बीमारी लगी, बेकार हो गया। सगा कुछ भी नहीं है, हमेशा के लिए कुछ भी नहीं। किसी एक का इतना प्रिय हो जाना, इतना प्रिय उसको बना लेना, बाकियों से तुम्हें दुश्मनी दिलवा देता है। इस बात को समझ लो। तुम्हारा कोई फ्रेंड है, कोई सहेली है, कोई बहनें हैं, कोई भैया हैं, उनसे जी बातें वगैरह, अरे वही यार, उसको ही भरे जा रहे। बेटा, वो आज है कल नहीं होगी, क्योंकि समय का किसी को नहीं पता। शायद तुम्हारा प्रेम वैसा ही रहे हमेशा, मैं तो कहता हूं, जैसा तुम आज करती हो किसी को, पर उसका वैसा रहे ये कहाँ लिखा है? ज्योतिष की बातें सुनती हो आजकल? नहीं। ग्रह बदलते हैं, समय बदल जाता है। सोचो, उसके ग्रह बदल गए। एक समय पे आज जो पर्सन जैसा है हमेशा वैसा नहीं रह सकता। कोई भी चीज है, कोई वस्तु ले लो, ये मेरे हाथ में चौक है, हमेशा थोड़ी ना रह लेगी, पाउडर हो जाएगी, भीग जाएगी। बेटा, इतना किसी को सगा मत बनाओ कि अपना ही भेद खोल दो, अपने ही घर का विनाश कर लो, या फिर उसे सगा बना के वाकियों दुश्मनी ले लो। तुम्हें सगे जैसे रिश्ते चलाने बस दिखावे कि हाँ भैया आइए भैया जी पानी। ये बेटा, तुम्हारे सगे पापा आते तब भी तो तुम करती ना, हाँ पापा जी नमस्ते, पानी लीजिए, खाना बना दो। ऐसे ही सबसे दिखावे के चलाने होते हैं, जो कि आवश्यक है करीबी रिश्ते। बात समझ गए? एक बात और बता रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना, मैं बता रहा हूं। आखिरी बात बता रहा हूं, वो है तुम्हारा विकल्पों को ढूंढना। पति में मान लो कोई कमी है, कोई खराबी है, किसी कार्य में या किसी जरूरत में वो खरा नहीं उतर रहा जो उसे उतरना चाहिए, जो सोच के तुमने शादी करी, तो बेहतर होगा उस कमी को दूर करने के लिए उपचार कराए जाएं, जरूरतें पूरी की जाए, ना कि उस कमी को देख के पति की ही कमी छोड़ दी जाए और दूसरे के विकल्प ढूंढे जाए। क्यों बता रहा हूं ये मैं तुम्हें? क्योंकि अगर विकल्पों को ढूंढा तो घर बर्बाद है। पति पत्नी का रिश्ता ये समझ लो, एक पुड़िया होती ना कागज की, चूरन की पुड़िया, ये बंद पुड़िया है, तुम्हें नहीं पता चूरन है इसके अंदर या नहीं है, पर एक लॉ है समाज का कि भैया ये पुड़िया रखनी तुम्हें है। अब तुम बेहतर होगा उस पुड़िया को रखने की व्यवस्था रखो। सोचो पत्थर होगा तो रख लूंगी, हाँ तो भी रख लूंगी, पानी होगा, खाली होगा, मिट्टी होगी, रख ही लूंगी, मैं तो रखने वाली हूं बस। चूरन है उसमें या नहीं है ये सोचना बंद करो, क्योंकि लॉ क्या है समाज का बनाया हुआ कि रखो, तभी आपको समाज में अच्छा कहा जाएगा। अगर आप रख सकते हो तभी कूदे इसमें, ये सोच के कभी ना कूदे कि चूरन होगा तो रखूंगी बाकी फेंक दूंगी। इसका मतलब कि पति अगर अच्छा होगा, पति मेरी सुनेगा तो मैं उसकी सुनूंगी, पति ऐसा होगा तो मैं ये करूंगी। ये नहीं बेटा, रखना है तो रखना है। बात समझ गए? इतना तुम अगर कर लो, मैं लिखित में दे सकता हूं, स्टाम्प भी ले आना मेरे पास, तुम्हारा तलाक कभी नहीं हो सकता। जाओ लिख लेना, जिंदगी में तुम्हारा तलाक नहीं हो सकता। अगर तुम ये 4 बातें मेरी गांठ बांध लो और जिंदगी भर एक नियम के साथ इन्हें दोबारा दोबारा सुन लेना, जिंदगी भर चलाओ, तलाक होगा क्यों, किस वजह से होगा ये बताओ? कभी नहीं होगा। भाई
पुड़िया रख ली तुमने, गुस्सा त्याग दिया तुमने, सभी को सगे जैसा सम्मान प्रेम दिया, कोई तुम्हें नहीं भी दे रहा ना, सोचो अरे यार भाभी को मैं इतना करती हूँ, वो घर पे आती है, मैं चाय पूछती हूँ, वो उनके घर गए तो उन्होंने गेट भी नहीं खोला। बेटा तुमने अपना कर्म पूरा करा, उन्होंने अपना कर्म करा जो उनको अच्छा लगता था, पर उन्होंने जो कर्म किया उससे क्या हुआ, तुम्हें बुरा लगा, तो रिश्ते खराब। पर किए किसने, उन्होंने, जिन्होंने तुम्हारे लिए गेट नहीं खोला। तुमने तो पहल नहीं करी ना बेटा। तुम खुद में सही रहो, खुद का कर्म अच्छी तरह से करो। दूसरा, मैं कहता हूं गड्ढे में कूद के मर रहा है, मरने तो हमें क्या मतलब भाई, हमें अपना सही रखना। कल को रिश्ते खराब होते हैं, बातचीत आती है घर में, तो क्या तो भाई सब गेट नहीं खोला था, किस पे पड़ गई सारी बात, उस पे। हम तो सही रहे ना, हमें सही रह के चलना है, बस इतना ध्यान रख लो। और एक बात और बता देता हूं, आखिरी बात, कि शायद मैं बहुत बार बता चुका हूं कि बेटा समय के साथ खुद को बदलना सीखो। आज तुम जैसी हो कल वैसी नहीं रहोगी। आज जो रिश्ते तुम्हारे जैसे हैं कल वैसे नहीं रहेंगे। तुम्हारे सगे भाई के क्यों ना हो, उसकी भी तो शादी होगी, उसका भी तो प्रेम होगा किसी से, वो प्रेम तुम्हें कहां से दे देगा। समय के साथ बदलाव आवश्यक है और यही नियम भी है, इसलिए बदलाव होता है, प्रकृति का नियम है। बात गांठ बांध लो मेरी। तो तुम खुद को भी बदलना सीखो, खुद की उम्र के साथ एक बुद्धिमान व्यक्ति बनते जाओ, जिम्मेदारियां उठाना सीखो। विवाह इसी का नाम है और जीवन भी इसी का नाम है। मान लो तुम विवाह नहीं करते, कुंवारे रहते, तो भी क्या होगा, उम्र गुजरती जाएगी, समाज के ताने सुनोगे, आदत पड़ जाएगी, और फिर सोचोगे तुम बैठ के एक बार 35-40 में, क्या अब तो शादी होने रही है, अब जीवन कैसे काटूं। कोई ना कोई तो होना चाहिए ना, मित्री हो या ऐसा देश हो जहां ये सब इतना जरूरी नहीं है, गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज अच्छी कर रखी हैं। पर जीवन इसी का नाम है कि बुद्धि से ही जिया जा सकता है, बिना बुद्धि के आदमी मरने से पहले ही मर जाता है। मुझे यकीन है तुम्हें मेरी बातें अच्छे से समझ में आई होंगी और तुम गांठ बांध लोगी। इन बातों को लिख के रख लेना, ना समझ आई दोबारा सुन लेना, लेकिन याद रखना, मैं नहीं चाहता अब किसी को कोई वैवाहिक जीवन में समस्या है। बाकी मुझसे कोई व्यक्तिगत बात करना चाहते हो तो ये नंबर आ रहा है स्क्रीन पे, मुझे व्हाट्सअप करना, ये मेरे ऑफिस का नंबर है, ठीक है। वो मुझे आपकी डिटेल्स भेज देंगे, मैं बैक कॉल करता हूँ आपको। बाकी अपना ध्यान रखिएगा, मिलता हूँ नए किस्से के साथ। नमस्कार।